जादुई कालीन का रहस्य। एक बड़े से महल में, जो किसी संग्रहालय जैसा दिखता था, दो पक्के दोस्त रहते थे, शौर्य और पुरु। वे दोनों मिस्र की पुरानी कलाकृतियों के बीच लुका छिपी खेल रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा शौर्य, पुरु हंसते हुए बोला, जब वो एक बड़े से सुनहरे ताबूत के पीछे झांक रहा था। शौर्य छिपने के लिए एक बढ़िया जगह ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर एक भारी मखमली पर्दे के पीछे पड़ी एक चीज पर गई। उसने पर्दा हटाया तो देखा कि वहां धूल से ढका एक बड़ा नक्काशीदार संदूक रखा था। पुरु, जल्दी यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला, शौर्य ने फुसफुसाते हुए कहा। पुरु दौड़कर शौर्य के पास आया। दोनों की आंखें उस पुराने संदूक को देखकर चमक उठी। चलो इसे खोलते हैं, पुरु ने उत्साह से कहा। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई और भारी ढक्कन को उठाने की कोशिश की। 1, 2 और 3। कर्र रर्र की भारी आवाज के साथ संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर सोने चांदी के बजाय एक पुराना लपेटा हुआ कालीन और पेपिरस का एक टुकड़ा रखा था। बस यही? पुरु थोड़ा निराश हुआ, लेकिन शौर्य की आंखें चमक रही थी। शौर्य ने धीरे से पेपिरस के टुकड़े को उठाया। जैसे ही उसने उसे खोला, उस पर बनी लकीरें सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। कमरे में एक मीठी जादुई घंटी की आवाज गूंज उठी। ये तो कोई साधारण कागज नहीं है, शौर्य ने हैरानी से कहा। पुरु ने शौर्य के कंधे के ऊपर से झांका। चमकती हुई लकीरें एक नक्शा बना रही थीं, जो उनके महल से शुरू होकर दूर रेगिस्तान में बने पिरामिडों तक जा रहा था। नक्शे के कोने में लिखा था, फिरौन सुरील का खोया खजाना। जैसे ही वे नक्शे को देख रहे थे, उसका एक कोना गलती से नीचे पड़े कालीन से छू गया। अचानक कालीन में से एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज आने लगी और वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। ये तो एक जादुई कालीन है, पुरु खुशी से चिल्लाया। उसका सारा डर उत्साह में बदल गया। शौर्य, हमें इस नक्शे के पीछे जाना ही होगा, ये एक साहसिक कार्य है। शौर्य थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा जीत गई। वो भी कालीन पर पुरु के पीछे बैठ गया। जैसे ही वे दोनों बैठे, कालीन थोड़ा और ऊपर उठ गया और धीरे धीरे कमरे में तैरने लगा। कालीन धीरे से संग्रहालय की बड़ी खुली खिड़की की ओर बढ़ा और फिर बाहर नीले आसमान में उड़ चला। हवा उनके बालों में सरसरा रही थी। नीचे उनका महल छोटा होता जा रहा था। शौर्य और पुरु का रोमांचक सफर शुरू हो चुका था।